दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैथ्स में आज हम लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 3। जो बच्चे रेगुलर जुड़े होंगे इस चैनल से और अगर रेगुलर वीडियोस वो देखते होंगे तो उनको पता होगा यहाँ पर हम 2 टेस्ट पढ़ चुके हैं। अब भाई जो यहाँ पर नया बच्चा है उसको हम बता देते हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आया है या पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको बता देते हैं भाई मैथ्स में यहाँ पर चैप्टर जो चल रहा है वो इनफाइनाइट सीरीज चल रहा है। और इस चैप्टर में हमने 2 टेस्ट करा दिए। कौन कौन से टेस्ट करा दिए? तो पहला टेस्ट हमने आपको कराया कंपैरिजन टेस्ट और दूसरा टेस्ट कराया पी टेस्ट। और पी टेस्ट का भाई जो प्रूवमेंट है वो भी हम आपको करा चुके हैं और भाई 15 नंबर की वो पूरी जुगाड़ है। और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। कुछ इस तरीके से आता है कि ऐसे लिख कर आएगा टेस्ट द सीरीज, और वो सीरीज आपको दे रखी होगी। क्या आपको निकालना पड़ेगा? डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट आपको प्रूफ कर कर दिखाना पड़ेगा। शो दैट करके भी आ सकता है या टेस्ट द सीरीज कर कर भी आ सकता है। फिलहाल इस तरीके से ज़्यादा आता है। तो ये जो क्वेश्चन है पूरे 15 नंबर में आते हैं, मतलब एक जो क्वेश्चन लॉन्ग होता है आपके पेपर में 15 नंबर में आता है और हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इस चैप्टर में पूरे 10 टेस्ट हैं, 10 में से 2 करा दिए। ऐसे आने वाले टाइम पे जितना ज़्यादा हमसे आप हमको जितना ज़्यादा हो सकेगा आप तक कंटेंट डिलीवर कर देंगे। और ये 10 टेस्टों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम आपको बता देंगे। आपका काम क्या है? बस आपको अच्छे से मन लगाकर वीडियोस को देखना है और साथ में अच्छे से कई बार प्रैक्टिस भी करनी है। जितने बार आप देखते रहेंगे आपके समझ में आता रहेगा। नहीं वीडियो देखिए तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे। अब चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास में टेस्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। कौन सा टेस्ट है भाई? टेस्ट नंबर 3 डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट ये है। इस टेस्ट में क्या होता है भाई? देखिए पहले दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। पहले थोड़ा सा पहला जो टेस्ट था हमारा सी टेस्ट, CT बोलते हैं जिसे शॉर्ट में कंपैरिजन टेस्ट। इसमें हमने क्या निकाला था? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन में VN ये निकाला था। और जो हमारा सेकंड टेस्ट था पी टेस्ट, इसमें क्या निकाला था हमने? जो सिग्मा VN है उसको कंपेयर करते थे सिग्मा n की पावर p से। यही तो करते थे, जो भी हमारे निकाल लेते थे यहाँ से वैल्यू क्वेश्चन से और सिग्मा 1 अपॉन n की पावर p से कंपेयर कर देते थे। तो अगर इसकी वैल्यू p की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती थी तो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाती थी, और अगर p की वैल्यू 1 से कम या 1 के बराबर आती थी तो वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट कहलाती थी। मतलब अगर VN का मान डाइवर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट से हमारा UN का मान भी डाइवर्जेंट ही होगा, और अगर VN का मान कन्वर्जेंट आ रहा है तो UN का मान भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में बात करी थी। तो आज का जो हमारा थर्ड टेस्ट है इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? UN अपॉन में UN प्लस 1 निकालेंगे। ठीक है, रेशियो दे रखा है, नाम में ही है भाई रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? अपॉन में होगा कुछ। ठीक है, तो क्या करेंगे? UN तो हमको पता ही होता है, जो भी सीरीज दे रखी होती है उसको हम UN मान लेते हैं। मतलब UN हमको दे रखा होगा, बस आपको UN प्लस 1 निकालना होगा। UN प्लस 1 निकाल लेंगे, दोनों को आपको क्या कर देना होगा? डिवाइड कर देना होगा। इस तरीके से UN आप ऊपर रखेंगे और UN प्लस 1 नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इसका मान 1 से कम मतलब 1 से ज़्यादा आता है तो सीरीज हो जाती है कन्वर्जेंट, और अगर 1 से कम आता है मान तो सीरीज हो जाती है डाइवर्जेंट, और अगर 1 के बराबर आ जाता है तब भाई क्या होगा? तब भाई टेस्ट फेल हो जाएगा और आपको कोई दूसरा टेस्ट लगाना पड़ेगा। और लिमिट इसमें भी वही चलेगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब चलिए आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं। इसमें क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखिए पहला जो आज का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, टेस्ट द सीरीज दिस करके दे रखा है। तो पहला तो आपका काम यही होगा, इसको UN मान लेते हैं। तो मान लिया लेट सिग्मा UN, मतलब पहले एक बार सिग्मा लगा कर लिख दिया और दूसरी टर्म में हमने क्या किया? सिग्मा हटा कर लिख दिया भाई UN का मान। अब आपको क्या करना है? डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना है तो UN प्लस 1 निकालना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पर n है इस क्वेश्चन में वहाँ पर क्या कर देना है? n प्लस 1 कर देना है। देखिए यहाँ पर n था, n प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर n है n प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n प्लस 1 कर दिया। मतलब जहाँ जहाँ पर n है रिप्लेस कर दीजिए n को n प्लस 1 में। अब क्या करेंगे? डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दिया भाई UN अपॉन में UN प्लस 1। ये देखिए UN की वैल्यू और ये जो UN प्लस 1 की वैल्यू इसके पूरी नीचे आएगी। मतलब अगर इसको हम ऊपर लेकर जब आएंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी। कैसे पलट जाएगी? तो भाई एक बार बता देते हैं इसके बारे में। मतलब लिखा है कुछ इस तरीके से 4/5
5/4 ऐसे लिखा हुआ है। तो जब भी कुछ इस तरीके से 4 डबल फ्रैक्शंस होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, 4/5 जैसा है वो वैसे ही रहेगा। नीचे वाला जो फ्रैक्शन है जब ये ऊपर आता है तो पलट जाता है, यानी कि 5/4 से 4/5 हो जाएगा। ये समझ में आया, जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है और ऊपर गुणे में मल्टीप्लाई में जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये किया है, UN+1 के मान को जब हम मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो पलट देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले टर्म को साथ में ले लिया है, ये वाले टर्म को इसको एक साथ में लिख लिया और ये वाले टर्म को एक साथ में लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि हमको n जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। ये भाई पिछले क्लास में भी हमने आपको बात बताई थी कि आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, यानी n का मान आपको इन्फिनिटी रखना होता है, ये आपको पता है। यानी n हमेशा नीचे आना चाहिए, नीचे आएगा जब आप n की मान इन्फिनिटी रखेंगे तब ही ये 0 बनेगा। और अगर आपका किसी क्वेश्चन में n ऊपर रहता है, यानी कि नंबरेटर में n कहीं पर रहता है, तो वो भाई सवाल गलत हो जाएगा। गलत का मतलब है उसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा और सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। कहीं कहीं पे प्रूफ भी करना होता है कन्वर्जेंट। तो ये पॉइंट जो है आप याद रखिए, हमें n का मान n टेंस टू इन्फिनिटी रखना होता है। तो इसीलिए हम कॉमन लेके n को और क्या पहुंचा देते हैं, डेनोमिनेटर में पहुंचा देते हैं। डेनोमिनेटर में पहुंचाने से क्या होता है, यहाँ पर n की मान अब आप इन्फिनिटी रखेंगे और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। मतलब ऊपर कोई भी वैल्यू लिखी हो कोई मैटर नहीं करता है, अगर अपॉन में इन्फिनिटी है तो वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इतनी बात समझ में आपकी आ गई। अब देखिए n की पावर 3 है, ठीक है, अच्छी बात है, n की पावर 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम कॉमन नहीं लेंगे n डायरेक्ट, यहाँ पर n अगर लिमिट ले लेंगे तो यहाँ पर भाई इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी और सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी, जो कि हमारा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो इसको हमें अपॉन में लाना पड़ेगा और कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने क्या किया, n की पावर 3 इसको हमने पहले लिख लिया इधर वाले टर्म को और n की पावर 3 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पर भाई 1 बचा केवल, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले ले तो केवल 1 बचा और इसके पास n की पावर 3 था ही नहीं, तो ये अपॉन में पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपॉन में आ गया कि नहीं, अपॉन में यहाँ पर आ गया। अब इससे क्या होगा, आपका इन्फिनिटी नहीं बनेगा। ऐसे इस वाले टर्म में भी करेंगे, n+1 की पावर 3 है, तो यहाँ पर से भी अगर n की पावर 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1/n की पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। और फिर यहाँ पर भी a है केवल, यहाँ पर भी इस पूरे से हमने n की पावर 3 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर भी n की पावर 3 अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, n की पावर 3 से n की पावर 3। अब अगर हम इधर वाले टर्म की बात करें तो इधर वाले टर्म में यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर में n+1, इसको तोड़ दीजिए 2 की पावर n और 2 में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो क्या किया, यहाँ पर 2 की पावर n कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि इस वाले टर्म में भी 2 की पावर n ही दे रखा है। कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म इसके नीचे पहुंच जाएगा और इस वाले टर्म से भी कॉमन ले लेंगे 2 की पावर n, तो ये इसके अपॉन में पहुंच जाएगा। इससे क्या हुआ, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया और n जो है वो हमारा अपॉन में भी पहुंच गया। अब आगे देखते हैं क्या बचा, ऊपर वाला ये बचा, ठीक है, इसको लिख लिया और नीचे हमारा ये बचा, इसको लिख लिया। अब ये हमारा आ गया UN अपॉन में UN+1 का मान। अब लगा दीजिए, यहाँ पर लिख दिया अप्लाई डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है, रेशियो टेस्ट हमने अप्लाई कर दिया और लगा दी दोनों साइडों में लिमिट लगा दी। यहाँ पर a/n³ है भाई, n की जगह पर इन्फिनिटी रख दीजिए। अब a/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0 बन गया, यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, यानी कुल मिलाकर हम अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। 2 का मतलब क्या है, ये 1 से बड़ा है, यानी हमारा जो सिग्मा UN होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर 1 से ज़्यादा मान होगा तो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट, अगर 1 से कम होगा तो सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट, और अगर 1 के बराबर आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाएगा और आपको कोई दूसरा टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये भी पेपर में आया हुआ है, तो हमने आपको बता दिया। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, कुछ इस तरीके से भाई लिखा हुआ है, टेस्ट द सीरीज। अब कुछ इस तरीके से पूरा, ऊपर तो केवल डायरेक्ट सिग्मा में दे रखा था, लेकिन यहाँ पर पूरी ये आपको सीरीज दे रखी है, इसमें आपको nth टर्म भी दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको इस सीरीज को सिग्मा UN मान लेना है, तो भाई सिग्मा UN मान लिया। अब दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पर n+1 रख देंगे, यानी रिप्लेस कर देंगे n को n+1 में, तो n+1 में भाई रिप्लेस कर दिया।
ये देखिए n+1 में यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर क्या किया, n+1 रख दिया। लेकिन उससे पहले आप याद रखें सिग्मा un निकालना है, यानी केवल आप इस nth टर्म को ही लेकर चलेंगे। जैसा हमारा जो ऊपर वाला सवाल था इसमें डायरेक्ट हमको n का मान ही दे रखा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया था। इस सीरीज़ में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी सीरीज़ दे रखी है आपको, साथ में इस क्वेश्चन में nth टर्म भी दे रखा है, तो सिग्मा un लगाकर हमने इस nth टर्म को लिख लिया। और हमने यहाँ पर पहले बार एक बार सिग्मा लगाकर लिख दिया, एक बार सिग्मा हटा कर लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। जहाँ पर n है वहाँ पर n+1 कर लीजिए। भाई यहाँ पर n था तो n+1 का रखेंगे, साथ में एक 1 और चल रहा है तो ये n+2 हो जाएगा। यहाँ ऐसे n की जगह पर भी n+1 रखेंगे और यहाँ पर भी n+1, यानी कुल मिलाकर n को रिप्लेस कर दिया n+1 में। क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो ये देखिए un का मान ये है और un+1 का मान ये दे रखा है। यहाँ पर ये देखिए दिखा है x⁴n+1, इसको भी ब्रेक कर दिया किसमें, x⁴n और x में। तो इसका करने से क्या होगा, x⁴n से x⁴n कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये जो आ गया un+1 का मान आ चुका है। ये देखिए वैल्यू पूरी हमारी आ गई। अब हम जो रेशियो टेस्ट है उसको अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने से क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए n की हाईएस्ट पावर क्या है, ऊपर 4 चल रहा है तो n की पावर 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्यूब पहले से ही चल रहा है, एक n और कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी n की पावर 4 हो गया और हमारा ये अपॉन में भी पहुँच गया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल हो गए, कट गए। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, यानी और साथ में 1/x बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे 1/x अब हम कैसे पता करें कि इसका मान 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि 1/x दे रखा है। भाई x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो हम यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाएंगे। मान लेंगे पहले कंडीशन में कि 1/x का मान 1 से बड़ा है, ठीक है। 1 से बड़ा का मतलब क्या होगा, तो सीरीज यानी un का मान क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब 1/x की x को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, x>1, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम इसको लेकर चल रहे हैं यहाँ पर कि पहली कंडीशन में मान लिया 1 से बड़ा होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, 1 से छोटा होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा, और अगर 1 के बराबर होगा तो भाई टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल का मतलब क्या है, अब आपको कोई दूसरा टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो इसी टेस्ट को लगाने के लिए हमने क्या किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया था। क्यों बनाया था, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर पुटिंग x बराबर 1 इन इक्वेशन 1, मतलब x जो उसमें एक्स्ट्रा चल रहा था उसकी जगह पर आपको 1 रखना पड़ेगा। तो यही इसीलिए कि हमने यहाँ पर x की इस वाली इक्वेशन को 1 माना। यहाँ से आप एक चीज़ भी समझ सकते हैं कि जब भी कुछ इस तरीके से हमारा आता है, कोई भी आप अप्लाई टेस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से जब भी आता है 1/x 1/e या 1/ex कुछ इस तरीके से, तो हमेशा टेस्ट लास्ट में जाके फेल हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, कुछ एक इक्वेशन आपको माननी पड़ती है un में, और वहाँ पर जो x होता है उस x की जगह पर आपको वैल्यू पुट करनी होगी। ये वैल्यू हमने 1 क्यों ही ली, तो भाई x बराबर 1 पर ही तो हमारा क्या हो रहा है, टेस्ट फेल हो रहा है, तो इसीलिए x बराबर 1 रखेंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में x बराबर 1 रख दीजिए। तो 1 रखा हमने, तो 1 की पावर n का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। n की पावर कितनी भी लिखी हुई हो तो उसका मान 1 ही होता है, तो उसको हमने छोड़ दिया, नहीं हमारा un का मान मिल गया। अब हमको कंपैरिजन टेस्ट, अब आपको पता है un दे रखा है, vn आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर की n की पावर हाईएस्ट क्या है, n ही है, और नीचे n क्यूब है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/n²। अब आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जब भी un दे रखा हो, vn आपने निकाल लिया हो, तो हमेशा क्या लगता है, कंपैरिजन टेस्ट लगता है, शॉर्ट में CT बोलते हैं। तो लगा दिया अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर भी वही करेंगे, n क्यूब कॉमन ले लेंगे जिससे कि नीचे का n क्यूब कैंसिल हो जाए। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 0 यानी 1 आ गया। 1 का मतलब क्या है, फाइनाइट आ गया, और जब भी फाइनाइट आ जाता है तो क्या करते हैं, पी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो देखिए भाई पी टेस्ट अप्लाई किया। पी टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, तो वीएन का मान लेते हैं। इसमें वीएन का मान क्या दे रखा है, 1/n की पावर 2 दे रखा है, ये दे रखा है। दोनों तरफ सिग्मा लगा दीजिए, आप कंपेयर कर दीजिए सिग्मा 1/n की पावर p से। तो 1 है, सिग्मा है, n है, बस p की जगह क्या दे रखा है, 2। मतलब क्या है, p की वैल्यू 2 है, इसका मान 1 से ज़्यादा है, जाहिर सी बात है एक बड़ा होता है 2 से। इसका मतलब क्या है,
पी टेस्ट के द्वारा वी एन का मान कन्वर्जेंट आ रहा है, तो इसलिए यू एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कब, x बराबर 1 पर। फिर लास्ट में आपको लाइन लिख दी नहीं है कि हैंस यू एन इज कन्वर्जेंट वेयर x इज लेस देन और इक्वल 1। मतलब कन्वर्जेंट कब आ रहा है यू एन का मान, जब x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। और यू एन का मान डाइवर्जेंट कब आ रहा है, जब x का मान 1 से कम है। भाई ये x का मान तो उल्टा हो रहा है। अभी तो आपने बताया था, आप सोच रहे होंगे, अभी तो आपने बताया था कि x का मान जब ग्रेटर देन 1 होता है तब आ जाता है हमारा कन्वर्जेंट। तो भाई यहाँ पर x नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, 1/x चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 1/x चल रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से और कर भी दिखा दिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1/x इज ग्रेटर देन, मतलब 1/x इज लेस देन ग्रेटर देन 1 है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट में कुछ ऐसी लाइन लिखी हुई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, ये देखिए यहाँ पर nth टर्म नहीं दे रखा है बट हमको निकालना आता है। यहाँ पर भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो यहाँ पर मतलब nth टर्म में भी x ही होगा। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जब भी 1 2 3 से सीरीज स्टार्ट होती है तो क्या होता है, nth टर्म n हो जाएगा। अपॉन लगाया 1 2, मतलब यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की पावर n तो ऊपर आ गया है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब आप खुद बताइए, जब 1 3 7 बीच में 2 2 के 1 1 के गैप दे रखे हैं तो सीरीज का nth टर्म क्या होता है भाई, 2n-1 होता है। बहुत हमने आपको रिमेम्बरिंग पॉइंट में लिखवाया भी था, ठीक है। तो उसी सीरीज में अगर 1 है, 3 है, अगर बीच में 1 1 गैप है तो हमारा nth टर्म क्या होता है, 2n-1। तो लिख लिया भाई 2n-1। आगे देखते हैं 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 क्या है भाई, मल्टीपल्स हैं 2 के, तो ये हो जाएगा 2n। इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, 2n। तो समझ में आया ये nth टर्म कैसे आया, एक एक चीज़ों को लेकर हमने nth टर्म को निकाल लिया। अब सिग्मा लगा दिया, सिग्मा un लगा के हमने nth टर्म को लिख लिया। फिर एक बार सिग्मा हटा के लिख लिया। अब जहाँ जहाँ पर n है n को रिप्लेस कर दीजिए n+1 में, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 ही बना लीजिए। और याद रखिए भाई इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर में आते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन छोटे छोटे बताए थे वो तो 15 नंबर में नहीं आएंगे, बट जब कई सारे टेस्ट एक ही क्वेश्चन में लगते हैं, मतलब 3 टेस्ट लग रहे हैं, 4 टेस्ट लग रहे हैं, जब भी टेस्ट फेल होता है तो उसमें कई सारे टेस्ट लगते हैं, तब जाकर हमारा फाइनल आंसर आता है। तो वही क्वेश्चन जो लॉन्ग अप आ रहे हैं आज से वही आपके एग्जाम में आएंगे। तो भाई यहाँ पर क्या किया, un+1 निकाल लिया, उसके बाद डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पर बेसिक सी कैलकुलेशन अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसीलिए पहले क्वेश्चन को हमने डिटेल में समझा दिया था। डिवाइड किया, कॉमन निकाल लिया, क्यों, क्योंकि हमको अपॉन में भी n पहुंचाना था और कैंसिल भी करना था। फिर यहाँ पर देखिए फिर 1/x आया कि नहीं, लेकिन अब फिर टेस्ट फेल होगा। देखिए अभी देखिएगा, लिमिट हमने लगा दी दोनों तरफ, 1/x आ गया कि नहीं आ गया। फिर हमें नहीं पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू के बराबर है, बड़ी है, छोटी है, कुछ नहीं पता चल रहा। वही सारी लाइन्स देखिए, फिर से वही सारी लाइन्स लिखी गई हैं कि अगर इसका मान 1 से ज़्यादा होगा तो कन्वर्जेंट, 1 के से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट, और 1 के बराबर होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x बराबर 1 पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ये देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमने un को मान रखा था, ये देखिए यहाँ पर x बराबर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2n-1, क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो इस वाली x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो un का मान हमको मिल जाएगा। अब भाई un का मान आपको मिल गया, vn आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ऊपर तो कुछ n दे ही नहीं रखा है तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे n देखिए कितने दे रखे, 1 और 2, यानी n की पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा vn का मान मिल गया। अब अप्लाई कर दीजिए ct का मतलब क्या है, कंपैरिजन टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट के लिए क्या करते हैं, un अपॉन में vn, लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यूज रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू हमारी जो रखने पर जो हमारा जब लिमिट रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 भी क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट का मतलब क्या है, अब हम क्या लगाएंगे, पी टेस्ट लगाएंगे। पी टेस्ट का वही फंडा है, वीएन के मान में आप दोनों तरफ सिग्मा लगा दीजिए और 1/n की पावर पी से कंपेयर कर दीजिए। तो पी की जगह पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ये 1 से बड़ा है, यानी कि वीएन का मान कन्वर्जेंट होगा। तो जब ये कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली यूएन का मान भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा x बराबर 1 पर। अब फाइनली अब आपको आंसर लिख देना है लास्ट में कि un इज कन्वर्जेंट कब, x अगर बड़ा होगा, मतलब x छोटा होगा 1 से या 1 के बराबर होगा, तब हमारा ये कन्वर्जेंट होगा। और अगर डाइवर्जेंट कब होगा, 1
से मतलब 1 से बड़ा मान होगा x का तब। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब एक सवाल ये भी देखिए, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, टेस्ट द सीरीज दे रखा है, सिग्मा लगा के un मान लीजिए, एक बार सिग्मा हटा कर लिख लीजिए, फिर जहाँ जहाँ n है n को रिप्लेस कर दीजिए, n+1 में रिप्लेस कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 1/x कहीं पर भी नहीं आया, यानी कि ये टेस्ट फेल नहीं होगा। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया भाई हमने दोनों तरफ, कैंसिल आप यहाँ पर करेंगे, केवल बेसिक सी कैलकुलेशन है, समझ में आपके आ जाएगी। फिलहाल तो बस यहाँ पर इतना ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके से प्लस में लिखा होता है, जैसे ये लिखा है n+1 की पावर 2n+1, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, n+1 की पावर पे 2n और n+1 की पावर 2, ठीक है। जब भी इस तरीके से बेस दोनों तरफ सेम है ना, तो इसलिए हम जोड़ के लिख देते हैं पावर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक करके हमको कैंसिल करना होता है। अब क्या किया, अब यहाँ पर भी हमने कॉमन लेके कैंसिल किया, अल्बर्ट टेस्ट लगाया हमने रेशियो वाला, लिमिट लगाई दोनों तरफ, लिमिट को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और हमने क्या किया 1/e² आ गया। यानी इसका मतलब क्या है, e की वही वैल्यू कुछ होती है, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ पर 1/∞ आ गया, अभी e की वैल्यू से मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1/∞ का मतलब क्या होता है, 0 होता है। अब 1/e² की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, जाहिर सी बात है 0 ही आ जाएगा। किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 ही आता है। 0 का मतलब क्या है, ये 1 से छोटा है, यानी कि ये सीरीज क्या आ गई, un का मान क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। एक कुछ ये भी टर्म हमने लिख रखा है, ये भी समझा देते हैं कि e की पावर स्क्वायर e की पावर 2 कैसे आ गया। तो यहाँ पर एक सीरीज होती है, आपने पढ़ी होगी, उसमें जो पहला आपका चैप्टर इंटर में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा होता है और कुछ इस तरीके से फंक्शन दे रखा हो, आप इसमें चेक करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी रखिए, ठीक है, यहाँ पर आप इन्फिनिटी खुद रख कर देखिए, रखते हैं यहाँ पर, तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, और 2 की पावर 2n है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कुल मिलाकर इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 1/∞ यहाँ पर बन जाएगा। यानी लिख दिया दिस इज़ द फॉर्म ऑफ 1/∞। और जब भी ये फॉर्म बनती है तब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे, e की पावर में जो हमारा पूरा फंक्शन होता है वो पहुँच जाता है। कैसे पहुँचता है, e हमारा होगा, लिमिट लगाएंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, अब जो भी फंक्शन दे रखा है उसको लिखते हैं, ठीक है। इस फंक्शन में से माइनस कर देते हैं 1, और जो पावर होती है उसको लगा लेते हैं गुणे में, ठीक है। समझ में आया क्या किया, e की पावर में पूरा जो लिमिट वाला चीज़ है वो पूरी ऊपर पहुंच जाती है, और फंक्शन में से एक माइनस कर देते हैं और पावर को हम गुणे में पहुंचाते, सारी चीज़ें कैंसिल होकर e की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी फॉर्म बनती है कब, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली, तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। अब अगले तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो फॉर्मूला है आपका, जो कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर है वहाँ पर काफ़ी यूज़ हुआ है, और इस फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर में पूछे जाएंगे। फिलहाल तो बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको फॉर्म पता होनी चाहिए कि जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है तो इस तरीके से फॉर्मूले को खोलते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, भाई जाकर प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से आप उसके नोट्स भी अच्छे से लिख सकें। मतलब अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हैं, और नहीं बनाने तो फिर कोई बात नहीं, आप निकलवा भी सकते हैं। चैनल बना हुआ है डेप्थ स्टडी के नाम से, तो आप चाहें तो सर्च भी वहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल तो हम प्लेलिस्ट, वो जो लिंक है इसका, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।